हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कवर करने वाले हैं, जिसको हम शॉर्ट में डब्ल्यूटीओ भी बोलते हैं। डब्ल्यूटीओ, जिससे कि नेम से ही समझ में आ रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो वर्ल्ड में ट्रेड को फ्री फ्लो करने में, ट्रेड का फ्लो जो है वो स्मूथली हो सके, जो सारे बैरियर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में। जैसे कि फर्स्ट है हमारा आईएमएफ, दूसरा है हमारा आईबीआरडी, तीसरा है हमारा डब्ल्यूटीओ। आईएमएफ क्या करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। ऐसी कंट्री जो निगेटिव बीओपी फेस कर रही होती हैं, उनके बीओपी को हमारे पॉजिटिव करने में हेल्प करता है आईएमएफ। आईबीआरडी क्या करता है? जो ऐसी कंट्रीज जिनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, उनको फंडिंग प्रोवाइड करता है। देन डब्ल्यूटीओ क्या करता है? ये इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं कि डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने मिलकर इसे बनाया है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। दैट रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। ये रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को और उसको और हेल्प करता है स्मूथ फंक्शनिंग में, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथली हो सके, उसको प्रमोट करता है। फॉर्मेशन इसका कि कब एग्जिस्टेंस में आया? 1995 में आया, 1 जनवरी 1995 में। किसको रिप्लेस करके आया था? गैट को रिप्लेस करके आया था। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? मैं बताया, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट ने इसको मिलके बनाया है। पर्पस क्या है? रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। फिर हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अभी करंट में इसमें कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 166। देन डायरेक्टर जनरल के कौन है? नजोकी ओकांजो इवेला। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये इसने कब से अपना ऑपरेशन, 1 जनवरी 1995। इससे पहले क्या था? हमारा गैट था। गैट को रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ आया था। ये कौन से एग्रीमेंट, जिसको हम माराकेश एग्रीमेंट बोलते हैं? माराकेश एक जगह है, उस जगह के नाम पे ये एग्रीमेंट का नेम है। और जो हमारा गैट था, गैट का जो 8th राउंड था, गैट का जो 8th राउंड था, जो कि जैसे हम बोलते हैं उरुग्वे राउंड, उस राउंड में ही हमारा जो है डब्ल्यूटीओ स्टैब्लिश हुआ था। डब्ल्यूटीओ की हिस्ट्री देख लेते हैं। डब्ल्यूटीओ प्रिकर्सर है गैट का। was established by multilateral treaty of 23 countries। जो गैट था वो कब बना था? वो 1947 में बना था, जैसे जब हमारी वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गई थी। उसके बाद 23 कंट्रीज ने मिल के बनाया था हमारा गैट, इंटरनेशनल को प्रमोट करने के, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या थे गैट के जब वो स्टैब्लिश हुआ? इनहेंस करना था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करना था, यूज ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना था। उसके बाद टू एक्सपेंड प्रोडक्शन है और एक्सपेंड करना था इंटरनेशनल ट्रेड को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि उरुग्वे राउंड और डंकल प्रपोजल के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो गैट था, गैट में राउंड्स हुआ करते थे। जो राउंड्स में जो 8th राउंड था, उसमें हमारा डब्ल्यूटीओ बनना था, जो 8th राउंड था, जिसे हम उरुग्वे राउंड बोलते हैं। जिसमें जो अर्थर, ये कब से कब तक चला था? सितंबर 1986 से 15 सितंबर 1993 तक के चला था। किसने प्रपोजल इसका दिया था? मिस्टर अर्थर डंकल थे, उन्होंने दिया था। तो इसी में जो है हमारा डब्ल्यूटीओ बना था। एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम वाज फाइनली साइन इन द माराकेश, मोरक्को में एक जगह है माराकेश, जहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 15 अप्रैल 1994 को। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द फाइनल एक्ट ऑफ उरुग्वे राउंड एग्रीमेंट ऑफ गैट, द डब्ल्यूटीओ वाज एस्टैब्लिश। बस 1994 में ये साइन हुआ, 1995 में ये स्टैब्लिश हो गया डब्ल्यूटीओ। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का फाउंडिंग मेंबर था हमारा इंडिया। गैट वाज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। जो गैट था, जो पहले गैट हमारा बना था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बट इट वाज ओनली अ लीगल एग्रीमेंट। एक सिर्फ लीगल एग्रीमेंट था ये, जो जिसमें जिसमें ये बात कही गई थी कि आगे जाके हम
एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे ट्रेड को फ्री फ्लो करने के लिए। टेम्पररी बॉडी था हमारा गैट। एक बार हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है गैट और डब्ल्यूटीओ में। जो गैट था वो कैसा था, सेट ऑफ रूल्स थे, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था। ये क्या था, डब्ल्यूटीओ हमारा क्या था, परमानेंट इंस्टीट्यूशन बना था। देन अटेम्प्ट टू स्टैब्लिश इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसमें हम आईटीओ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की इसमें बात हो रही थी कि हम इसमें बनाएंगे, पर वो बन नहीं पाया। फिर एस्टैब्लिश टू सर्व इट्स ओन पर्पस, इसका अपना पर्पस है। देन अप्लाइड ऑन प्रोविजनल बेसिस, ये प्रोविजनल एग्रीमेंट था। एक्टिविटीज आर फुल एंड परमानेंट, सारी एक्टिविटीज सारी चीजें इसमें परमानेंट है। एप्लीकेबल टू ट्रेड इन मर्केंटाइज, सिर्फ ये गुड्स पे एप्लीकेबल हो रहा था। इसमें डिफरेंट एग्रीमेंट्स बने थे, मर्केंटाइज गुड्स से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड। देन ओरिजिनली अ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, पहले ये मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था बट इसमें प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट्स भी बाद में ऐड किए गए। एग्रीमेंट्स आर ऑलमोस्ट मल्टीलेटरल। डिस्प्यूट सेटलमेंट वाज नॉट फास्ट एंड ऑटोमेटिक, इस जो पहले हमारा गैट था इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट फास्ट नहीं था, ऑटोमेटिक नहीं था, फास्ट एंड ऑटोमेटिक। इसमें क्या था, जो हमारी कंट्रीज, जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी उनको हम क्या बोलते थे, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट था एक तरह का। इसमें जो हमारी जो डब्ल्यूटीओ, उसमें हम जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है उन्हें क्या बोलते हैं, मेंबर्स हैं डब्ल्यूटीओ की। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या थे डब्ल्यूटीओ के। सबसे पहले तो ये क्या फैसिलिटेट करेगा, ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को ग्रो करने में फैसिलिटेट करेगा। ये प्रमोट करेगा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड को। अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि इट ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द कवर्ड एग्रीमेंट। जो भी डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स हैं वो अच्छे से क्या हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए, उनका अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, वो अच्छे से ऑपरेट करें। ये सारी चीजें भी ये डब्ल्यूटीओ में देखा जाता है। देन इट प्रोवाइड अ फोरम, ये क्या करता है, डब्ल्यूटीओ प्रोवाइड करता है फोरम फॉर निगोशिएशन एंड फॉर सेटिंग डिस्प्यूट। जो भी इश्यूज होते हैं उनके लिए फोरम प्रोवाइड करता है निगोशिएशन के लिए, और जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एडिशनली क्या है, इट इज डब्ल्यूटीओ ड्यूटी टू रिव्यू, क्या करता है, ड्यूटी है डब्ल्यूटीओ की रिव्यू करना एंड प्रोपगेट द नेशनल ट्रेड पॉलिसीज। जो भी ट्रेड पॉलिसीज हैं उनको भी ये रिव्यू करता है। एंड टू इंश्योर द कोहेरेंस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ ट्रेड पॉलिसीज, की जो पॉलिसीज है वो कैसी हो, ट्रांसपेरेंट हो। थ्रू सर्विलांस इन ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, अदर प्रायोरिटी ऑफ डब्ल्यूटीओ क्या है, ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है डेवलपिंग, लीज डेवलपिंग और लो इनकम कंट्रीज को, कि वो डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स हैं या रूल्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके। ठीक है। डब्ल्यूटीओ का क्या करता है, डब्ल्यूटीओ एडमिनिस्टर करता है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, प्रोवाइड करता है ट्रेड पॉलिसीज जो हैं डिफरेंट कंट्रीज की उनको रिव्यू करने के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। और ये डिफरेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो डब्ल्यूटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईएमएफ, आईवीआरडी है, इन सब के साथ ये कॉपरेट भी करता है इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री फ्लो करने में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है डब्ल्यूटीओ। सबसे पहला क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन की हम कुछ भेदभाव नहीं करेंगे। इसमें दो आते हैं, एक तो फर्स्ट है हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट और दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट। मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट क्या बोलता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन जो हमारा रूल है वो ये बोलता है कि अगर हमने किसी एक कंट्री को कुछ फेवर दिया, किसी का टैरिफ कट किया या कुछ भी, तो जो फेवर हमने एक कंट्री को दिया वो हमें सबको ही प्रोवाइड करना होगा। नेक्स्ट क्या है, नेशनल ट्रीटमेंट मींस कि आप जो भी अदर जो फॉरेन गुड्स होंगी आपको उन्हें सेम ट्रीटमेंट देना होगा जैसे कि आप नेशनल गुड्स को देते हो। हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं दोनों गुड्स में। तो ये क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल बोलता है डब्ल्यूटीओ का। नेक्स्ट जो हमारा डब्ल्यूटीओ का नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो क्या बोलता है, रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी मीन्स कि अगर किसी भी नेशन ने आपको जो है कुछ टैरिफ कंसेशन दिए हैं,
तो आपको भी उन्हें सिमिलर कंसेशंस प्रोवाइड करने होंगे। ये बोलता है हमारा सेकंड प्रिंसिपल, रेसिप्रोसिटी। नेक्स्ट हम इसके बाद देख लेते हैं मेन डब्ल्यूटीओ के दो प्रिंसिपल थे जो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डब्ल्यूटीओ का कैसा है? सबसे मेन बॉडी जो है वो हमारी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। जो गैट था उसमें कौन सा था? उसमें क्या होते थे? राउंड। इसमें क्या होती है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं विच जो कि 2 साल में, हर 2 साल में एक बार होती है। मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस मेट मोस्ट रिसेंटली कब हुई थी? ये 2022 में जेनेवा में। इन ईच मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस द डेली वर्क इज हैंडल्ड बाय 3 बॉडीज। डेली वर्किंग के लिए, डे टू डे वर्किंग के लिए 3 बॉडीज है हमारी, जो कि पहली है हमारी जनरल काउंसिल, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे पहले मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस आती है, जिसके बाद तीन इसके जो फर्स्ट लेवल पे जो क्या आती है, जो कि हर 2 साल में एक बार मीटअप होता है। देन उसके बाद तीन सेकेंड लेवल पे जो हमारी बॉडीज आती हैं वो 3 बॉडीज आती हैं। टीपीआरपी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, जो कि ट्रेड पॉलिसीज को रिव्यू करने का काम करती है। जनरल काउंसिल और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जो कि डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए होती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। जनरल काउंसिल में डिफरेंट काउंसिल्स हैं, वर्किंग कमिटीज हैं, ग्रुप्स हैं। काउंसिल, डिफरेंट काउंसिल, गुड्स के लिए एक काउंसिल बनी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए है, सर्विसेज के लिए है, इन्वेस्टमेंट मेजर्स के लिए है, ट्रेड निगोशिएशन कमिटी। डिफरेंट कमिटीज जो है जनरल काउंसिल के अंडर आ जाती हैं। अभी हमने जैसे देखा कि जो जनरल काउंसिल है उसके अंदर डिफरेंट बॉडीज आती हैं। 3 है, जो कि काउंसिल फॉर ट्रेड एंड गुड्स, जो गुड्स के लिए बनी हुई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए बनी है, काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सेकंड। देन काउंसिल फॉर ट्रेड एंड सर्विसेज, सर्विसेज के लिए ये बॉडी बनी हुई है, जो कि हमारी जनरल काउंसिल के अंडर आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग कैसे होती है डब्ल्यूटीओ में। द डब्ल्यूटीओ डिस्क्राइब इटसेल्फ एज अ रूल बेस्ड मेंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। मेंबर्स चलाते हैं इसको। ऑल डिसीजंस आर मेड बाय द मेंबर गवर्नमेंट्स। जो मेंबर गवर्नमेंट्स हैं वो मिलकर डिसीजंस लेते हैं। एंड द रूल आर द आउटकम ऑफ द निगोशिएशंस अमंग मेंबर्स। और निगोशिएशंस के थ्रू रूल्स बनाए जाते हैं। द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट फोरसीज वोट्स वेयर कंसेंसस एंड नॉट बी रीच। जहां पे निगोशिएशन या जो नहीं हो पाता है तो वहां पे क्या, वोट्स के थ्रू। बट द प्रैक्टिस ऑफ कंसेंसस डोमिनेट्स द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मेन क्या है, सब सारी कंट्रीज के एग्रीमेंट और के बेस पे ही हमारा जो है डिसीजन मेकिंग होती है डब्ल्यूटीओ में। ट्रेड, देन नेक्स्ट हमारी ट्रेड निगोशिएशन कमेटी होती है, जो जो क्या करती है, जो भी ट्रेड से रिलेटेड निगोशिएशंस होती हैं उस वो कौन देखता है? ट्रेड निगोशिएशन कमेटी। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट एग्रीमेंट्स, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स जो हैं, जो डब्ल्यूटीओ का पार्ट है। कौन कौन से? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीमेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये इफेक्ट में आया था 1995 में, 1995 में आया था। इसमें 3 पिलर्स हैं इस एग्रीमेंट के। सबसे पहला है डोमेस्टिक सपोर्ट, सेकंड है हमारा मार्केट एक्सेस, देन थर्ड है एक्सपोर्ट सब्सिडीज। देन नेक्स्ट आता है हमारा जो ट्रेड सर्विसेज रिलेटेड है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज वाज क्रिएटेड टू एक्सटेंड द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम टू सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के लिए हमारा ये एग्रीमेंट आया था, इन द सेम वे एज अ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड प्रोवाइड सच अ सिस्टम फॉर मर्केंटाइज ट्रेड। जैसे सर्विसेज के लिए था। एंड वो ये कब आया था? जनवरी 1995 में। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ आईपीआरस के लिए हमारा आया था ये, जो कि कब आया था? 1994 में। देन एग्रीमेंट फॉर एप्लीकेशन फॉर सैनिटरी एंड साइटो सैनिटरी मेजर्स के लिए ऑल्सो उन्होंने एसपीएस एग्रीमेंट भी हमारा आया था, वाज नेगोशिएटेड ड्यूरिंग द उरुग्वे राउंड में आया था ऑफ गैट, एंटर इनटू फोर्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ एट द बिगिनिंग ऑफ 1995 में ही आ गया था ये। ऐसे WTO sets constraint on member policies related to food safety, bacteria contamination, pesticides inspection and labeling, as well as animal and plant health। मतलब ऐसी ये जो एग्रीमेंट है, ये जो एग्रीमेंट है वो क्या बात करता है कि अगर
ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारी कंट्री के प्लांट पे, एनिमल पे, ह्यूमन पे निगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, बैन इम्पोज कर सकते हैं उन कंट्रीज पे, उन प्रोडक्ट्स पे। इसके बाद हमारा जो टेक्निकल बैरियर्स थे ट्रेड के, उनके लिए एक एग्रीमेंट आया है, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। नेक्स्ट हमारा कस्टम वैल्यूएशन के लिए एक एग्रीमेंट आया था, एग्रीमेंट ऑन कस्टम वैल्यूएशन के लिए आया था। नेक्स्ट क्या है, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहले क्या था कि मल्टी फाइबर एग्रीमेंट रिप्लेस्ड, जो पहले हमारा क्या था, एमएफए था गैट में। उसके बाद जब डब्ल्यूटीओ आया तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। ये टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के लिए आया था। इन दिसंबर 2013 द बिगेस्ट एग्रीमेंट विद इन द डब्ल्यूटीओ वाज साइंड एंड नोन एज बाली पैकेज। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डब्ल्यूटीओ का, जो है नामा, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट असेट्स। ये जो एग्रीमेंट है वो क्या बात करता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उनके लिए तो एग्रीकल्चर वाला हमने पहले अभी अभी पढ़ा था, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स थे उनके लिए तो ये वाला आया हुआ था। देन जो है नामा किसके लिए आया था, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट असेट, जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उनके लिए आया था, रिलेटेड ट्रेड निगोशिएशंस ऑन नॉन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जो थे, जो भी प्रोडक्ट्स नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं थे और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे, उनके लिए हमारा नाम आया हुआ था। कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें कवर हो रहे थे, मरीन प्रोडक्ट्स थे, जो हमारे फिश और फिशरीज, फिशेस से रिलेटेड, केमिकल, रबर प्रोडक्ट्स, वुड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, लेदर, सिरेमिक्स, ग्लासवेयर, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट, जो भी मरीन प्रोडक्ट्स, ये क्या है, ये 90% जो है क्या कहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं नाव में कवर होते हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में नहीं आते। तो उसके लिए हमने एक एग्रीमेंट बनाया जिसे बोला जाता है नामा, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट असेट।